इंसान का निज़ाम अखराज, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। गुर्दे इंसान के सबसे अहम अखराजी अज़ा हैं जो शिकम में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब वाक़ होते हैं। दोनों गुर्दों से दो यूरेटर्स यानी पेशाब की नलियाँ जुड़ी होती हैं। ये यूरेटर्स पेशाब को एक थैली तक पहुंचाती हैं जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। जब ये थैली भर जाती है तो एक छोटी सी नली होती है यूरेथ्रा, जिसकी मदद से पेशाब जिस्म से खारिज हो जाता है। गुर्दों से एक शरियान और एक वरीद भी जुड़े होते हैं। शरियान जो ऑर्टा कहलाता है, ये गुर्दों में खून ले आता है और इन्फेरियर वेना कावा नामी वेन ये खून को वापस ले जाती है। होता यूं है कि खून ऑर्टा के जरिया किडनी में आता है, गुर्दे में आता है और आने के बाद यहाँ खून को छानने का अमल होता है और उसमें से सारी गंदगी, सारे अखराजी मादे अलग कर लिए जाते हैं पेशाब की सूरत में, जो इस नली के ज़रिया, यूरेटर के ज़रिया ये नीचे आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जमा होते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं और खून वेन से वापस चला जाता है। यानी इधर से खून आता है, छनता है, छन के वापस चला जाता है और जो फिल्ट्रेट होता है, जो गंदगी होती है, वो इस रास्ते से आके यहाँ जमा होती है, फिर बाहर निकल जाती है। इंसानी गुर्दों की शक्ल सेम के बीजों के जैसी होती है, यानी बाहर की सतह उभरी हुई होती है और अंदरूनी सतह धंसी हुई, जिसे हाइलम या हाइलस कहा जाता है। हर गुर्दे की लंबाई तकरीबन 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। रंग गहरा सुर्ख होता है और वज़न तकरीबन 125 से 170 ग्राम होता है। गुर्दे को जब हम लंबाई में काटते हैं तो हमें उसमें ये हिस्से दिखाई देते हैं। बाहर की तरफ निस्बतन हल्के रंग का जो हिस्सा है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर की तरफ का हिस्सा मेडुला कहलाता है। मेडुला में हम देखते हैं कि कुछ मुसल्लसनुमा शक्लें दिखाई देती हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं और हर रीनल पिरामिड से बेशुमार नन्ही नन्ही पतली पतली नलियाँ निकलती हैं और ये सब यूरेटर से जुड़ी हुई रहती हैं। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि किस तरह रीनल आर्टरी के जरिया खून गुर्दे के अंदर आता है और पूरे गुर्दे में हर हिस्से में वो खून जाता है, वहाँ छनता है और छनने के बाद ये रीनल वेन्स के जरिया ये वापस चला जाता है और जो अखराजी मादे हैं वो पेशाब की सूरत में यूरेटर की मदद से गुर्दों से बाहर आ जाते हैं। खून को फिल्टर करने के लिए हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा निहायत ही बारीक और पेचदार नलियां होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यही गुर्दों की तश्कीली और अमली इकाइयां हैं और यही खून को छानकर बेकार मादों को अलग करती हैं। नेफ्रॉन की शक्ल काफ़ी पेचीदा होती है। इसका अगला हिस्सा बिल्कुल आज़ाद प्यालानुमा होता है जिसे बॉमेंस कैप्सूल कहा जाता है और बाकी हिस्सा पेचदार नलियों की शक्ल का होता है।
ये नली का जो पहला हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है, जो एक पेचदार नली है। और ये पेचदार नली नीचे की तरफ आती है और यू की शक्ल बनाती है एक, और इस शक्ल को हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का आखिरी सिरा फिर एक पेचदार नली की सूरत इख्तियार करता है और इसे हम लोग डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये डिस्टल ट्यूब्यूल जाकर एक नली से मिल जाता है, जिस नली को कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। इस नली में बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल ट्यूब्यूल्स आकर जुड़े रहते हैं। खून की एक इंतहाई बारीक कैपिलरी, जिसे एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है, ये बोमेंस कैप्सूल में दाखिल होती है और बहुत सारी शाखाओं में बढ़कर एक गुच्छा बना लेती है नलियों का। इस गुच्छे को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये शाखें इकट्ठी होकर फिर एक नली बन जाती हैं और कैप्सूल से बाहर आ जाती हैं, और इस हालत में इस नली को कहा जाता है इफरेंट आर्टरियोल। यहाँ एक बात याद रखने की है, एफरेंट और इफरेंट सिर्फ ए और ई का फर्क है। तो इफरेंट आर्टरियोल नीचे की तरफ आती है और आने के बाद फिर बहुत सारी शाखों में बंटकर, और ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले को अपने गिर्द जकड़ लेती है, और उसके बाद फिर ये वापस जाकर वेन में मिल जाती है। पेशाब, यूरिन। पेशाब हल्के पीले रंग का, हल्का तेजाबी और हल्की बू वाला एक पानी जैसा रकीक है, जिसमें नाइट्रोजनी अखराजी मादे घुले होते हैं। पेशाब के बनने का अमल नेफ्रॉन में अंजाम पाता है। नेफ्रॉन के मेल्पिगियन कैप्सूल में खून को छानकर पानी और नाइट्रोजनी मादों को अलग किया जाता है। जब खून एफरेंट आर्टरियोल के जरिया नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में आता है, तो खून के दबाव की वजह से खून का रकीक हिस्सा यानी प्लाज्मा और उसमें घुली हुई दूसरी चीज़ें कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल की बारीक दीवारों से छनकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाती हैं। इस अमल को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है और छने हुए रकीक को फिल्ट्रेट कहा जाता है। गुर्दों में 24 घंटों में तकरीबन 170 लीटर फिल्ट्रेट तैयार होता है। जाहिर है ये मकदार बहुत बड़ी है, और इतना ज़्यादा पानी जिस्म से निकल जाए तो इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही इस पानी में बेशुमार करामत चीज़ें जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम वगैरह भी घुले होते हैं। इसलिए जब ये फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में आता है तो यहाँ रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द कैपिलरीज का जो जाल होता है वो इससे तकरीबन सारा पानी और दूसरी सारी कारामत चीज़ों को फिर से जज्ब कर लेता है। इस अमल को रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। रीएब्जॉर्प्शन का अमल 2 सतहों पर होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीनल ट्यूब्यूल की झिल्ली में बाज़ मखसूस किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। जब फिल्ट्रेट इन नलियों से गुजरता है तो ये ट्रांसपोर्टर्स बाज़ मॉलिक्यूल्स को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हर ट्रांसपोर्टर किसी मखसूस मॉलिक्यूल को ही अपनी गिरफ्त में लेता है और इस तरह ये ट्रांसपोर्टर्स काम की तमाम चीजों को फिर से जज्ब कर लेते हैं। इसी अमल को हम लोग कहते हैं एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और ये अमल
ये नेफ्रॉन के इस इलाके में हो रहा है। इस अमल में चूंकि एटीपी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए इस अमल को एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब्यूल में पानी ऑस्मोसिस के जरिए जज्ब किया जाता है, इसलिए पानी के रीएब्जॉर्प्शन को पैसिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि इसके लिए एटीपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है उसी को पेशाब या यूरिन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान छनने वाला 170 लीटर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन के बाद तकरीबन सारा का सारा खून में वापस जज्ब हो जाता है और सिर्फ 1.5 लीटर पेशाब बचता है।